इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री में बुरे फंसे डोनाल्ड ट्रंप। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हर खबर जोन। दोस्तों, आज जून 2025 और मध्य पूर्व में हालात और गंभीर हो गए हैं। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है और इसकी अगुवाई कर रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये कदम ट्रंप के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है, तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, बीती रात अमेरिकी सेना ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु सुविधाओं फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद दावा किया है कि इन हमलों में ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इन हमलों में B-2 स्टील्थ बम वर्षकों ने 30,000 पाउंड के GBU-57 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया, जो गहरे भूमिगत ठिकानों को भेदने में सक्षम हैं। इसके अलावा अमेरिकी पनडुब्बियों ने 30 टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागीं, जो नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया। ट्रंप ने कहा कि ये हमले ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए किए गए, लेकिन ईरान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करार दिया है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मामला सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। कई यूजर्स ट्रंप को आतंकवादी कह रहे हैं और उनकी इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। अमेरिकी नागरिकों में से कुछ ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिना कांग्रेस की मंजूरी के युद्ध शुरू किया, जो संविधान के खिलाफ है। डेमोक्रेट नेता हकीम जेफरीज ने इसे खतरनाक गलती बताया है। इसके अलावा दुनिया भर से लोग ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। यूरोप और लैटिन अमेरिकी देशों के यूजर्स ने इसे शांति के खिलाफ कदम कहा है, जबकि कुछ ने ट्रंप को युद्ध का भूखा तक कह डाला। ये ट्रेंड तेजी से फैल रहा है और ट्रंप की छवि को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अब बात करते हैं रूस और चीन की। अभी तक इन दोनों बड़े देशों से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इन देशों के लोग ट्रंप की कार्रवाई की जोरदार निंदा कर रहे हैं। रूस और चीन के सोशल मीडिया यूजर्स ट्रंप को अराजकता फैलाने वाला बता रहे हैं और इस हमले को खतरनाक कदम कह रहे हैं। खबरें हैं कि रूस और चीन जल्द ही इस मसले में दखल दे सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये दोनों देश ईरान के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को देखते हुए भविष्य में सैन्य या कूटनीतिक कदम उठा सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब सवाल ये है कि ईरान क्या करेगा। क्या वो अमेरिका पर सीधा हमला करेगा या सिर्फ इजराइल को निशाना बनाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघची ने चेतावनी दी है कि इसके अनंत परिणाम होंगे और तेहरान सभी विकल्प खुले रखे हुए है। अगर ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमला करता है तो ये युद्ध और भयावह रूप ले सकता है। दूसरी ओर इजराइल पहले से ही ईरान के मिसाइल हमलों का सामना कर रहा है और हाल ही में तेल अवीव में 16 लोग घायल हुए हैं। तो दोस्तों, स्थिति बेहद नाजुक है। दोस्तों, इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री ने हालात को और जटिल कर दिया है और ट्रंप इसकी आंच में फंसते दिख रहे हैं। रूस और चीन की अगली चाल और ईरान का जवाब, ये सब आने वाले दिनों में साफ होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं